नमस्ते दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा। इंडिक वैल्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज से मेरे जो भी कुछ बातचीत होगी वो आपको लगभग यही मिलेगी। इंडिक वैल्यूज़ माने इंडिक वैल्यूज़, जो मेरी वेबसाइट का नाम है indic-values-blog.com, उसी के नाम पर यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जो मैं बात कहती हूँ या लिखती हूँ उसको आप सभी तक पहुँचाने का। कल जब मैंने ये लिखा कि मैं अब हिंदू पोस्ट का हिस्सा नहीं हूँ, तो कई लोगों ने हैरानी व्यक्त की, कई लोगों ने अचरज व्यक्त किया, कईयों ने बोला कि मैं डर गई हूँ। तो संभव मुझे ऐसा लगा कि अपनी बात आकर ऐसे लिखी जाए, ऐसे कही जाए। और हम सभी का दरअसल एक वैचारिक यात्रा होती है। इस वैचारिक यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। तो ये पड़ाव आते हैं, पड़ाव आपको समृद्ध करते हैं, और जब पड़ाव आपको परस्पर समृद्ध कर चुके होते हैं तो वो कहीं ना कहीं महादेव की ही एक ऐसी शक्ति होती है, महादेव की ही इच्छा होती है, जो हमें आगे की ओर या जो हमें बताती है कि यह एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। और फिर एक सहमति होती है, उस सहमति से हम लोग परस्पर अलग होकर अपनी अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हिंदू पोस्ट ने मुझे समृद्ध किया, हिंदू पोस्ट के साथ मेरी एक पहचान बनी, उसके लिए हिंदू पोस्ट का आभार। और अब ये मेरा इंडिक वैल्यूज़ के माध्यम से आप सभी के साथ बात होगी। और इस इंडिक वैल्यूज़ में हम बात करेंगे खोई हुई स्त्रियों की। वह स्त्रियां जो विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाई, वे सभी लोग। और यहाँ मैं दरअसल स्त्रियों की बात इसलिए करती हूँ, और मैं बार बार उन स्त्रियों की बात करती रहूँगी जिनको विमर्श ने कहीं ना कहीं गहरे अंधेरे में फेंक दिया। क्योंकि यदि उन स्त्रियों का विमर्श सामने आता, यदि उन स्त्रियों की कथाएं सामने आती, यदि उन स्त्रियों की कहानियां सामने आती, तो वो स्त्रियां तो हमारे जो परिवार को लेकर जो इस समय आघात हो रहे हैं परिवार पर, वह कहीं ना कहीं कम होते, ऐसा मेरा मानना है। और एक जो छवि बनाई जाती है कि स्त्रियों का जो उत्थान काल है वो तो बाद में आरंभ हुआ, या फिर जो भी मध्यकाल था वहाँ पर स्त्रियां थी ही नहीं, ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो इस इंडिक वैल्यूज़ के माध्यम से हम उन्हीं सब स्त्रियों की कहानियां सामने लाएंगे जिन्होंने मूल्यों को नहीं छोड़ा, और उन्होंने अपने पारिवारिक और अपने धार्मिक मूल्यों को बनाए रखते हुए उन्होंने एक संघर्ष किया और उसमें परस्पर विजय पाई। वह किस प्रकार से हमारे विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, और उस विमर्श का हिस्सा ना बन पाने के क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, हम इस पर लगातार बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं इंडिक वैल्यूज़ पर आप सभी से चूँकि मैं अनुवाद की विद्यार्थी रही हूँ, तो किस प्रकार से अनुवाद ने हमारे पूरे विमर्श को बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उद्गम हमारे यहाँ से नहीं है, और अगर उद्गम है भी, और अगर हम उद्गम नहीं है और यदि हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं तो उसका कितना दुष्परिणाम होता है। जैसे कि एक बहुत सारा शब्द है, एक छोटा सा शब्द है फतवा। फतवा कभी हिंदू नहीं देता, लेकिन यदि हम उसको लेकिन हम आजकल पढ़ रहे हैं, कई लोग लिख देते हैं कि इन्होंने, उस व्यक्ति ने फतवा जारी कर दिया, या फिर ये हुआ वो हुआ। तो हमें कैसे एक एक शब्द को पहचान कर, एक एक शब्द की हिस्ट्री को जानकर उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, हमें कैसे लिखा जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इंडिक वैल्यूज़ का। तो इसमें हम बात करेंगे केवल और केवल मात्र विमर्श की, कैसे छोटे छोटे शब्दों से नैरेटिव बदलता है, कैसे एक स्त्री की कहानी विलुप्त हो जाने से पूरी की पूरी सभ्यता पर फर्क पड़ता है, कैसे एक स्त्री का जब विमर्श विलुप्त हो जाता है तो कैसे परिवार व्यवस्था के ऊपर प्रहार होता है। प्रयास करूंगी कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से बात करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।